यह मामला चूँकि करोड़ों रुपए का है। एक जज के घर में करोड़ों रुपया मिलता है और वहाँ पुलिस की छावनी बनी हुई है। पुलिस आती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय में। सही बात। और गृह मंत्री जी अभी तक कोई छानबीन नहीं करा पा रहे हैं। मेरे समझ से एक पर्दा डालने का गृह मंत्रालय का प्रयास है या किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस मामले में हस्तक्षेप है, जो अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं हो पाया। ये आप बताइए, जुडिशियरी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। एक जज का अभी मामला आया है, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर हर लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मानहानि के अंदर के मामले में ये होता है, कोर्ट पर आप बोल दोगे तो आपकी मानहानि हो जाएगी, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। लेकिन इनका मामला देखते हुए मालूम होता है कि पैसे लेकर के लोगों को न्याय दिया जाता है। लेकिन जज साहब तो कह दिया ना जी, मेरा पैसा नहीं था, वो तो साफ दरकिनार कर दिए इस बातों को लेकर के। आप बताइए, आपके घर में दूसरे का पैसा आएगा क्या? हिंदुस्तान में, दिल्ली में कोठी के बगल वाले रूम में मिला ना पैसा। आप बताइए, हिंदुस्तान में जितने भी जज होते हैं उनके घर के आसपास इंटेलिजेंस काम करती है। ये रुपया कितना आया, या तो हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस फेल है, खुफिया विभाग पूरी तरह से विफल है, या ये झूठ बोला जा रहा है कि जज का रुपया नहीं था। अरे आप भाई, आप बताइए। दमकल अधिकारी पहले कहा था पैसा था, फिर बाद में कहा था नहीं था। दिल्ली पुलिस जाती है, कई जज जाते हैं, छानबीन होती है, कुछ तो अभी तक पता नहीं चला। आप बताइए, दिल्ली पुलिस किसके हस्तक्षेप में आती है, किसके अंडर? गृह मंत्रालय के अंदर। तो गृह मंत्रालय इसको छिपाना चाहते हैं, इसको पर्दे में रखना चाहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों का खुलासा होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया। करोड़ रुपया, इसका मतलब जो नोटबंदी आपने किया भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने कहा था कि उसमें जो है आतंकवाद नहीं होगा, नंबर 2 के पैसे नहीं होंगे, फेक रुपए पर रोक लगेगा। लेकिन एक जज के घर में करोड़ों रुपया आता है तो आपने नंबर 2 के पैसे पर तो रोक नहीं लगा पाया, तो आपका नोटबंदी भी फेल हो गई। और आपको बताऊं, आपके माध्यम से इस घटना की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इस जांच के लिए पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है कि जब एक जज के पास इतने रुपए आ सकते हैं, करोड़ों रुपए आ सकते हैं, तो जो मुकदमे देखे जाते हैं, अब न्यायपालिका की जजों के प्रति जनता का विश्वास उठता जा रहा है। यदि इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा। हजारों वकील विरोध करते रह गए इलाहाबाद के, लेकिन फिर वहां पर जाकर के सारा कामकाज संभालने की बातें हो रही है। अब यही बात है कि इलाहाबाद पूरी तरह से जो वहाँ का संगठन है, उन्होंने विरोध किया कि ये भ्रष्ट हैं, ये यहाँ काम कर चुके हैं और इनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं होना चाहिए। फिर भी जानबूझ करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका स्थानांतरण किया गया। क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही दिल्ली हाईकोर्ट आए थे, फिर उनको इलाहाबाद भेज दिया गया। तब आप बताइए, इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ से आए हैं, अब मैं आपको वहीं भेज रहा, तो ये कोई सजा वजा नहीं है। सजा तब होती आप दूर दराज के कोर्ट में आप भेजते। हिमाचल तो नज़दीक है, पूर्वांचल के पूर्वी प्रदेशों के आसाम में आप भेजते, नागालैंड में भेजते, मणिपुर में भेजते, लेकिन ऐसा न करके इन्होंने जज को बचाने का प्रयास किया है। आप तो तजुर्बेकार है, आपने कई सरकार देखे हैं, मनमोहन जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी का सरकार आप देख रहे हैं, इससे पहले भी कई सरकारें आपने देखे होंगे। इससे पहले इस तरह का कोई मामला आया था? इस तरह का कहीं मामला नहीं आता कि जज पकड़ा जा रहा है रुपया सहित। वो भी लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपया। ये करोड़ों रुपया नंबर 2 का पैसा है। अगर जांच नहीं होती है, इसका निपटारा नहीं होता, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये भारत सरकार का ही पैसा है। अगर भारत सरकार का पैसा नहीं है तो एक जस्टिस के मामले में इतना पर्दा क्यों रखा जा रहा है?